अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगी। जी, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। अब ये है क्या, ये कहाँ से आया, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, वो सारी चीज़ें अब आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अच्छा, हमें पता है जनरल इन्फॉर्मेशन, हमें रेजिस्टेंस वाले लेक्चर से ये पता है कि जैसे ही हम टेम्परेचर चेंज करते हैं तो रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल चेंज होती ही होती है। कंडक्टर में रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रही होती है। सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर्स की बात करें तो जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उनकी रेजिस्टेंस डिक्रीज होती है। उस सारे लेक्चर से हमें बेसिक लेक्चर से हमें ये तो क्लियर है कि जैसे ही हम लोग टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो रेजिस्टेंस चेंज हो जाती है। ठीक, अब हमें पता है जैसे वेलोसिटी हमारे पास, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट कैसे आया। जैसे वेलोसिटी चेंज होती है, पहले इनिशियल कोई और थी, फाइनल को और थी। उसको हम वी आई और वी एफ से शो करवा रहे होते थे। किसी भी चीज़ में चेंज आए तो हम उसको इनिशियल और फाइनल के टर्म्स में शो करवाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग एक्सीलरेशन देखें, वो भी इनिशियल फाइनल का कॉन्सेप्ट होता है कि इनिशियल एक्सीलरेशन इतनी थी, फिर फाइनल एक्सीलरेशन इतनी थी। कोई भी चेंज है जैसे डिस्टेंस में चेंज होती है कि इनिशियल डिस्टेंस इतना था, फाइनल डिस्टेंस इतना हुआ। ठीक है, तो चेंज जहाँ पे भी आएगा तो वहाँ पे इनिशियल और फाइनल का कॉन्सेप्ट आएगा। तो यहाँ पे भी जैसे ही हम लोग टेम्परेचर चेंज कर रहे होते हैं तो जो रेजिस्टेंस है वो अपनी इनिशियल वैल्यू से चेंज होके किसी और वैल्यू पे आ जाती है जो फाइनल वैल्यू कहलाती है। तो हम जो इनिशियल वैल्यू है उसको कंसीडर करते हैं ओरिजिनल रेजिस्टेंस, और जो फाइनल वैल्यू है उसको हम कंसीडर करते हैं फाइनल रेजिस्टेंस, जिनको हम शो करते हैं आर नोट और आर टी से। ये बेसिकली एक टर्म्स है। आप ऐसे नहीं है कि आपको आर नोट ही यूज़ करना है, आर टी यूज़ करना है। मैं पर्टिकुलर बुक को फॉलो कर रही हूँ जिसमें ये चीज़ थी, तो वो मैं आपको गाइड कर रही हूँ कि उसमें आर नोट और आर टी से शो करवाया गया था, तो मैंने भी आर नोट और आर टी ही ली है। ठीक है, अब इन सब चीज़ों से हमें चाहिए क्या, हमें एट द एंड चाहिए टेम्परेचर कोएफिशिएंट। ठीक है, ऑफ रेजिस्टेंस। और वो कैसे आएगा, उसका क्या कॉन्सेप्ट होगा, इस टेम्परेचर चेंज होने से रेजिस्टेंस चेंज हो गई, कोएफिशिएंट सारा, वो सारी यहाँ पे हम डेरिवेशन भी देखेंगे, कॉन्सेप्ट भी देखेंगे। तो जैसे कि मैंने बताया, कोई भी चीज़ में चेंज आए तो उसकी इनिशियल और फाइनल वैल्यू होती है। सिमिलरली जैसे ही टेम्परेचर चेंज होगा तो रेजिस्टेंस की इनिशियल और फाइनल वैल्यू होगी। तो फॉर एग्जांपल इनिशियल हमारी रेजिस्टेंस है आर नोट और फाइनल हमारी रेजिस्टेंस है आर टी। अब ये जो इनिशियल और फाइनल रेजिस्टेंस है उसका जो चेंज है उसको हम शो करवा रहे हैं डेल्टा आर, चेंज इन रेजिस्टेंस, जो के बराबर है इनिशियल फाइनल रेजिस्टेंस माइनस इनिशियल रेजिस्टेंस। ठीक है, अब ये चेंज इन रेजिस्टेंस किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। रेजिस्टेंस चेंज हो क्यों रही है, आप मतलब आप सोचें थोड़ा, तो किन किन फैक्टर्स हो सकते हैं जो इस चेंज इन रेजिस्टेंस पे इफेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो फैक्टर है वो है ओरिजिनल रेजिस्टेंस। मतलब ये है कि अगर ओरिजिनल रेजिस्टेंस चेंज होगी तो चेंज इन रेजिस्टेंस भी चेंज होगी। कैसे, ये देखते हैं। ये हमारे पास एक एग्जांपल है छोटा सा, जिसमें ये है कि जो हमारी इनिशियल रेजिस्टेंस है, फर्स्ट केस की बात करें इसकी, तो वो है 20। ठीक है, फाइनल रेजिस्टेंस कांस्टेंट है 100। तो चेंज इन रेजिस्टेंस क्या हुई, फाइनल माइनस इनिशियल, दैट बिकम्स 80। ठीक है, ओहम। अगर उसी तरीके से हम लोग सेकंड केस देखें जिसकी इनिशियल रेजिस्टेंस है 10 ओम। ठीक है, और फाइनल वही 100। तो अब इसमें चेंज क्या आई, इसमें चेंज आई 100 माइनस 10 जो हुआ 90। मतलब अगर जैसे ही हम लोग इनिशियल रेजिस्टेंस चेंज कर रहे हैं तो जो चेंज हमें मिल रही है वो भी हमें एक डिफरेंट मिल रहा है। तो इससे हमें पता चला कि जो चेंज इन रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करती है इनिशियल या ओरिजिनल रेजिस्टेंस पे। ठीक है, अब सेकंड जो फैक्टर है जिस पे रेजिस्टेंस डिपेंड करती है, चेंज इन रेजिस्टेंस डिपेंड करती है, वो है टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। अब हमें ये तो बिल्कुल मतलब क्लियर वाली चीज़ है कि ये हमें पता है कैसे कैसे। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई जैसे एक मटेरियल है, ठीक है, उसका नॉर्मल टेम्परेचर पे जो रेजिस्टेंस है वो कुछ और है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखा है 10 ओम।
एट 0 सेंटीग्रेड, 0 हमने इसको एज ए रेफरेंस लिया हुआ है। बट जैसे ही हम लोग उसको टेम्परेचर चेंज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम लोग रूम टेम्परेचर तक आ गए 45-50 सेंटीग्रेड, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, उस मटेरियल की रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल ये 40 हो गई, ठीक है, 40 हो, तो ये क्या हुआ, जैसे ही चेंज इन टेम्परेचर आया देयर इज अ चेंज इन रेजिस्टेंस। तो चेंज इन रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करती है चेंज इन टेम्परेचर पे। जैसे ही टेम्परेचर चेंज होगा रेजिस्टेंस की वैल्यूज चेंज होगी। इनिशियल टेम्परेचर पे कुछ और रेजिस्टेंस होगी, फाइनल टेम्परेचर पे कोई और रेजिस्टेंस होगी। तो इन दोनों इक्वेशन से, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 से हमें ये मिलता है कि जो चेंज इन रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करती है चेंज इन टेम्परेचर एंड चेंज इन ओरिजिनल रेजिस्टेंस पे, ठीक। तो अब जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं हमें कोई ना कोई कांस्टेंट देना होता है, ठीक है। तो चेंज इन रेजिस्टेंस इज इक्वल टू अल्फा चेंज इन टेम्परेचर एंड ओरिजिनल रेजिस्टेंस। ये जो अल्फा है इसी को ही हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर। ये जो बेसिकली डेरिवेशन थी वो इसी टर्म के लिए थी, तो ये हमें यहाँ से मिल गया। अब कोएफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर जो अल्फा है उसकी हम वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, वो हमें मिलेगी इस चीज़ को रीअरेंज करने से। अल्फा यहाँ पे ही रहेगा, चेंज इन रेजिस्टेंस यहाँ पे रहेगा, अल्फा हमें चाहिए तो ये दो जो टर्म्स है वो आ जाएंगे डिवाइड में। तो आर नोट एंड चेंज इन टेम्परेचर आ गया डिवाइड में, डेल्टा आर यहाँ पे ही रहा और ये मिल गई हमें अल्फा की वैल्यू, ठीक है। और हम इसको इस तरीके से भी करके लिख सकते हैं, चेंज इन रेजिस्टेंस है मतलब आर टी और माइनस आर नॉट, फाइनल रेजिस्टेंस माइनस ओरिजिनल रेजिस्टेंस, एंड अगेन आर नॉट एंड देन चेंज इन टेम्परेचर मीन्स फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। इसको इस तरीके से भी रीअरेंज कर सकते हैं। अब हम बात करें अगर एसआई यूनिट की, तो वो यहाँ से इसी चीज़ से हम निकाल सकते हैं इसका एसआई यूनिट। चेंज इन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का हमारे पास यूनिट होता है ओम। यहाँ पे भी हमारे पास रेजिस्टेंस है, इसका भी यूनिट ओम हो गया। यहाँ पे हमारे पास टेम्परेचर जिसका यूनिट केल्विन है, ठीक। तो 1/, ये जो ओम ओम एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, हमारे पास बचेगा 1/केल्विन, ठीक है, जिसको हम केल्विन इनवर्स करके भी लिख सकते हैं। अब इस फार्मूले से, फार्मूला नंबर जो ये 3 वाला है, इससे हम एक और इक्वेशन भी ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे, ये इस तरीके से। जैसे ही हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे तो क्या होगा, आर टी जो हमें चाहिए, फॉर एग्जांपल आर टी चाहिए, तो अल्फा के साथ ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, अल्फा आर नोट एंड चेंज इन टेम्परेचर को यहाँ पे मैंने सिंपली डेल्टा टी से शो कर दिया है। और उसके बाद ये जो माइनस में आर नोट था वो वहाँ पे आके प्लस का हो जाएगा। इट इज़ लाइक अल्फा था हमारे पास और यहाँ पे हमारे पास था चेंज इन रेजिस्टेंस, ठीक है, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल रेजिस्टेंस एंड चेंज इन टेम्परेचर, ठीक। अब यहाँ से हमें चाहिए, इसको हमने ओपन किया जिससे हमें आर एफ माइनस आर नोट मिली, ठीक। अब इस चीज से मुझे चाहिए ये वाला फार्मूला आ गया, ठीक। अब आर टी बराबर होगी अल्फा आर नोट चेंज इन टेम्परेचर प्लस ओरिजिनल टेम्परेचर। अब आर नोट यहाँ पे दोनों जगह पे कॉमन है तो आर नोट निकाल लिया, फिर हमारे पास जो रह गया वो है अल्फा चेंज इन टेम्परेचर। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, आर नोट चला गया तो हमारे पास 1 रह गया। तो ये दूसरी इक्वेशन है। अब इन दोनों इक्वेशंस में बहुत फर्क है। कैसे, ये जो इक्वेशन है वो एक कोएफिशिएंट को शो करती है, कोएफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर को शो करती है। और ये जो इक्वेशन है ये वाली नीचे वाली, ये हमें देती है फाइनल रेजिस्टेंस। ये जो कोएफिशिएंट है हमें बताता है चेंज इन, जो रेजिस्टेंस में चेंज आई, कितनी चेंज आई, ठीक है।
वो है चेंज और फाइनल रेजिस्टेंस मालूम करने के लिए। अब डिपेंड करता है आपको किस हिसाब से क्वेश्चन दिए गए हैं। आपको चेंज इन रेजिस्टेंस मालूम करना है, कितनी चेंज आई, तो वो यहाँ से हो सकता है इस वाले फार्मूला से। आपको चाहिए कि फाइनल रेजिस्टेंस क्या है, तो वो आपको इस वाले फार्मूला से मिल सकता है। अब एक और चीज़ है, हमें पता है कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेजिस्टिविटी के, ठीक है, ठीक है। तो हम इस वाले फार्मूलाज को ऐसे भी अरेंज कर सकते हैं, मतलब टेम्परेचर ऑफ कोएफिशिएंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन रेजिस्टेंस के जगह पे हम रेजिस्टिविटी यूज़ कर सकते हैं, ओरिजिनल रेजिस्टेंस की जगह पे ओरिजिनल रेजिस्टिविटी यूज़ कर सकते हैं, एंड अगेन द टेम्परेचर सेम। सो ये एक छोटी सी इंफॉर्मेटिव वीडियो थी अबाउट द कोएफिशिएंट, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। जज़ाकल्लाह, थैंक यू फॉर वॉचिंग।